अभी जो अगला सत्र है 11 जनवरी से 20 जनवरी, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, परम संत सेवी श्री सुदामा दास जी महाराज के वृंदावन आगमन का शताब्दी समारोह है। बड़ा विशाल आयोजन है। यद्यपि पूज्य महाराज श्री से मैंने तो यही कहा था कि इतना बड़ा आयोजन है, आपको किसी योग्य व्यक्ति को यह अवसर देना चाहिए, पर महाराज श्री का आग्रह भी था और आदेश ही था कि यह कार्य आपको ही करना है। और उनका तो यह भी कहना था कि पूज्य बड़े महाराज जी ने ही आपका चयन किया है, उन्हीं की इच्छा थी कि यह कार्य आप करें। अब उत्सव का स्वरूप में देखता हूं तो मुझे लगता था कि भाई बहुत बड़ा उत्सव है और मेरा मन मानस तो इन दिनों कुछ और प्रकार का रहता है, पर फिर एक लोभ था कि बहुत संतों का दर्शन होगा। पूरे भारतवर्ष से संतों का आगमन उस उत्सव में होने जा रहा है। यमुना जी का तट है, श्री देवरा बाबा घाट पर कथा का आयोजन होगा, श्री टटिया स्थान के सामने। तो मैंने कहा भाई यमुना जी का तट है, ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे। और श्रोता गणों के रूप में आप सब लोग तो होंगे ही, और इस उत्सव के लिए मेरा हृदय से आप सबको निमंत्रण भी है। आप सब लोग तो होंगे ही, पर परम लाभ यह है कि अनेक अनेक संतों का, दिव्य विभूतियों का हमको इस आयोजन में दर्शन होगा। तो फिर मन में यही सोचा कि श्री जी का अनुग्रह ही है कि ये सेवा का अवसर हमको मिला है। सेवा के ही भाव से संत लोग, महात्मा लोग श्रोता के रूप में वहां पर विराजमान होंगे, उनका दर्शन करते हुए भगवान का गुण गाना वो सुख विशेष है। अभी आपको पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जीवन की बात मैं आपको बता रहा था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उनको, भाव की दृष्टि से समस्त सद्गुण उनमें विराजमान है। लेकिन वो स्वयं अपने श्रीमुख से कहा करते थे, बोले संतन के दर्शनन की भूख हमको रहे। आप देखो जीवन भर उन्होंने श्री गिरिराज जी की तरहेटी में अखंड वास किया नियम पूर्वक। और कल जैसे मैं आपसे बता रहा था कि पूज्य श्री पंडित जी महाराज की दिनचर्या देखकर कोई बता सकता था कि इस समय क्या समय हुआ होगा। इतनी नियमित अनुशासित उनकी दिनचर्या, अखंड श्री गिरिराज जी का उन्होंने वास किया। भारतवर्ष का ऐसा कौन संत होगा जो अनेक बार उनके दर्शन करने न आया हो, पर वो फिर भी कहा करते थे संतन के दर्शनन की भूख हमको रहे, संतन को दर्शन हो जाए, संतन को कछु कृपा प्रसाद मिल जाए। तो बस इसी लोभ से ये निश्चित हुआ कि हाँ भाई श्री जी कृपा करके अवसर दे रही हैं, इस अवसर का लाभ तो अवश्य लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए।